नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज फिर नई क्लास लेकर आ गए हैं। और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमने जो पार्ट 1 किया था उसका आज पार्ट 2 होने वाला है। और अध्याय अपना 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय का परिचय मैंने पार्ट 1 में कर दिया है कि हर एक शब्द का अर्थ मैंने पिछले वाले पार्ट में समझा दिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इस तरह की क्लासेस आपको डेली या फिर हफ्ते में 1-2-3 क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो पार्ट 2 यानी 1 हमने कर लिया है और आज पार्ट 2 पर हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या रहेगा। तो अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, यानी कि जो दो समीकरणें होती हैं दो चर वाली, उनका हल कितने तरीके से हम कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे बताया है। तो एक तरीका मैंने आपको बता दिया है, विलोपन विधि, जो पार्ट 1 में अच्छे से मैंने समझा दिया था। मैंने इसी का चयन सबसे पहले क्यों किया, जबकि यह पूरे अध्याय में तीसरे नंबर पर आता है कि इसका विलोपन विधि जो है वो तीसरे पार्ट में आती है। सबसे पहले ग्राफी आती है, उसके बाद प्रतिस्थापन आती है, उसके बाद विलोपन आती है। फिर भी हमने पहले इसको क्यों किया है, क्योंकि चारों विधियां जो आप देखोगे इन सब में जो सरल विधि होती है वो विलोपन विधि होती है। और विलोपन विधि जब आप प्रतियोगी परीक्षाएं या कोई भी किसी भी तरह की परीक्षा तैयारी करते हो और उसमें इस टाइप से समीकरणें हल करने वाला सवाल आता है, तो आप इसी विधि का चयन करते हो। अधिकांशतः आप जब भी आगे पढ़ोगे तो आप इसी विधि का अधिकांशतः उपयोग करोगे, क्योंकि ये सरल होती हैं और आसानी से इससे उत्तर निकाला जा सकता है, इसलिए आप इसका चयन करते हो। और इसलिए मैंने आपको सबसे पहले विलोपन विधि समझाई है कि वह क्या होती है। तो मैं आपको फिर से इसको बताने वाला हूं कि किस तरह की से ये चार विधियां हैं। तो सबसे पहली जो विधि होती है ग्राफीय या ज्यामितीय विधि, इस विधि से भी हम उन समीकरणों को हल कर सकते हैं या फिर हम ग्राफ पर दिखा सकते हैं कि समीकरण जो वो है वो कैसे हैं। देखो, तीन स्थितियां बनती है, यानी कि अपने पास में दो समीकरण होते हैं। यहाँ लिखा है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, और दो समीकरण होते हैं। हर समीकरण की अपनी एक रेखा होती है। आपको पता होगा इस टाइप से ये जो होता है ये क्या होता है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यह एक संख्या रेखा का प्लेन है, एक समतल है, जिस पे अपन ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, तो उसी को मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि यह विधि कैसे काम करती है। उसका हल्का सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करती है। इसको डिटेल में हम पूरा बोर्ड पर अच्छे से समझने वाले हैं, परंतु अभी आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जैसे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और ये इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। प्लस वाले नंबर इधर होते हैं, जो प्लस वाली संख्या होती है, और बीच में होता है 0। और इधर जो होती है वो माइनस वाली संख्या होती है, -1 -2 -3 और इस टाइप से। इधर प्लस वाली संख्या होती है y में भी 1 2 3 4, और नीचे माइनस वाली संख्या होती है -1 -2 -3 -4। चारों तरफ ये अनंत तक है, यानी ऐसा नहीं है 5 पे खत्म हो रही है -3 पे खत्म। ये डॉट डॉट लगा रहा हूँ, इसका अर्थ है, और ये तीर का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि संख्याएं यानी संख्या रेखा का कोई अंत नहीं है, अनंत तक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो रेखा, दो रेखाएं जो हम खींचते हैं, जो अपने दो समीकरणों से बनती है, उन दो रेखाओं में तीन स्थितियां प्रकट होती है। अब आप ध्यान से देखना कि क्या स्थितियां प्रकट होती है। तीन स्थितियां क्या क्या होती है, या तो वो दोनों ही रेखाएं इस तरीके से निकल जाएगी, यानी कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काट देगी। पहली स्थिति तो ये हो सकती है। फिर दूसरी स्थिति ये हो सकती है, हो सकता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि कहीं पर भी टच न हो, यानी कि कभी न मिले। दूसरी स्थिति ये हो सकती है। और तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि जैसी पहली रेखा है वैसी की वैसी दूसरी रेखा आ जाए, तो वह भी उसी के ऊपर होगी।
तो ये तीन स्थितियां जो मैंने बताई, पहली, दूसरी और ये तीसरी स्थिति, इन तीन के अलावा चौथी स्थिति दो समीकरणों के लिए नहीं हो सकती है। पहली स्थिति क्या होगी, या तो दोनों रेखाएं आपस में कट जाएगी। दूसरी स्थिति क्या होगी, दोनों ही समांतर होगी, दोनों ही समांतर होगी यानी कि कभी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। और तीसरी स्थिति क्या होगी, पहली रेखा पर दूसरी रेखा पूरी तरह से ढक देगी यानी कि समपाती होगी, यानी कि उसी के ऊपर होगी। तो ये तीन स्थितियों के बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो उसको हल करने का तरीका ये है कि उसके बिंदु निकालना है और उन बिंदुओं को ध्यान रखना, एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। कितने बिंदु की जरूरत होती है, दो बिंदुओं की जरूरत होती है। इसको अपन और डिटेल में अभी उदाहरण से समझने वाले हैं। मैंने आपको हल्का सा ये बता दिया कि यह किस तरीके से काम करती है। कुल मिला के ग्राफीय विधि है जो ग्राफ पर उन समीकरणों को दिखाना ही ग्राफीय विधि कहलाता है, इसको हम समझेंगे। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है वह भी हम अभी समझने वाले हैं। कुल मिला के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं उनको इन विधियों से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, यह जो तीन विधियां हैं यहां से लेकर यहां तक की तीन विधियां हैं, ये बीज गणितीय विधियां कहलाती है, क्योंकि इसमें हम एक्स वाई का मान व्यवस्थित तरीके से हम निकालते हैं और इसमें हम उन रेखाओं को ग्राफ पर दिखाते हैं, जिसमें से हमने इसके बारे में बात कर ली है पिछले पार्ट में। अब ये दो विधियां जो है उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ के माध्यम से एक समीकरण को हल करके दिखाऊंगा और उसके बाद में मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाने वाला हूँ। तो हम अब किताब में चेक करते हैं कि उसके बाद ग्राफीय विधि का एक उदाहरण लेते हैं और ग्राफीय विधि के माध्यम से एक सवाल को हल करेंगे, ताकि परीक्षा में अगर ग्राफीय विधि का कोई सवाल आता है तो आप उसको आसानी से हल कर पाओगे। ग्राफीय विधि में जो सवाल आता है, एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। ग्राफ लिखा हुआ है उदाहरण 4, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 2x माइनस 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। एक समीकरण लिखी हुई है x प्लस 3y बराबर 6 2x माइनस 3y बराबर 12, ये दो समीकरण है। अब इन समीकरणों को अपने को ग्राफ विधि से हल करना है, और ग्राफ विधि से हल करने का मतलब है कि अपने को एक समीकरण के लिए दो बिंदु ज्ञात करने हैं, यानी कि एक समीकरण से एक रेखा बनेगी और एक रेखा को बनाने के लिए कम से कम दो बिंदुओं की जरूरत होती है। तो उन दो बिंदुओं को अपने को ज्ञात करना है। तो उसका जो तरीका होता है वह क्या होता है कि एक इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है x, और ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है, और इसको हम किस विधि से कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ग्राफीय विधि से। किस विधि से कर रहे हैं, ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हल कर रहे हैं, या फिर इसको अभी हम ग्राफ पर दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन x ऐसे लिख दिया। अब y के बराबर क्या लिखना है, y के बराबर क्या लिखना है, तो अपने को एक इस तरीके से बॉक्स बनाना है, इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है, और यहाँ पर और ये इस तरीके से अपने को तीन खंड करने हैं, 1 2 3। यहाँ x और y लिखना है। अब क्या होगा कि x तो मैंने लिख दिया यहाँ पर, अब y के बराबर क्या लिखना है ये चीज आपको निकालना आना चाहिए। तो y के बराबर क्या आएगा, हम किस समीकरण के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले पहली समीकरण के लिए कर रहे हैं। तो आप पहली समीकरण को ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से y का मान यहाँ निकालता हूं। तो देखो पहले समीकरण में क्या लिखा हुआ है, समीकरण में x प्लस 3y बराबर 6, x प्लस 3y बराबर 6 लिखा हुआ है। तो x प्लस 3y ये लिखा हुआ है,
तो इससे y का मान निकालना, मतलब कि y को अकेला करना है, यानी y उधर रहना चाहिए, बाकी जो भी चीजें हैं वो इधर लानी है। तो देखो 3y बराबर 6, 3y की जगह 3y, 6 की जगह 6y, बराबर की जगह बराबर, और ये x प्लस का था तो इधर आ गया तो माइनस का x। क्या अभी भी y अकेला हो गया? क्या नहीं हुआ, क्योंकि इसके गुणे में या इसका गुणांक अभी भी है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा, तब जाके y अकेला होगा, तब जाके y का मान आएगा। तो 3 इसके गुणे में है, तो 6 माइनस एक्स बटा 3, 6 माइनस एक्स बटा 3, ये 3 y के गुणे में था इसलिए भाग में आ गया। अब आप ध्यान से देखो कि y का मान आ चुका है, तो यही y का मान यहां रखना है, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स बटे 3। अब आगे की प्रक्रिया क्या है? तो आगे की ये प्रक्रिया होती है कि अपने को सबसे पहले यहाँ पर x की जगह 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x बराबर 0, यानी कि जहां जहां x होगा वहां वहां 0 रखते हैं, तो y का मान क्या आएगा? तो अभी अपना y देखो ये दोनों सेम है, 6 माइनस एक्स, यानी यहीं से इसी को यहाँ लिख रखा है। तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रखो, तो x कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, तो यहाँ x 0 हो गया, तो फिर क्या बचा? 6, यानी कि 6 बटे 3 बचा, और 6 बटे 3 का मतलब क्या होता है? 2। अब ये 2 कैसे आया आपको मैं करके बता, देखो 6 और माइनस की जगह माइनस, x का मान क्या रख रहे हैं अपन? 0 बटे 3, तो 6 में 0 गया तो 6 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, इसमें भाग लग गया तो क्या आया? 2, तो उस 2 को यहाँ लिख देना है। तो इस तरीके से हमने x का भी मान निकाल दिया और y का भी मान निकाल दिया, यानी कि हमें एक बिंदु प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? जिसको अपन a बोल सकते हैं, a नाम का बिंदु प्राप्त हुआ, जो कि क्या मिल गया? 0, 2। तो एक समीकरण के लिए एक बिंदु तो मिल गया, अब हमें उसी समीकरण के लिए दूसरा बिंदु निकालना है, और जैसे 2 बिंदु पूरे हो जाते हैं तो हम एक रेखा खींच सकते हैं, क्योंकि रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। तो एक बिंदु निकल गया, तो अब दूसरे बिंदु की खोज में हम निकलेंगे, और दूसरा बिंदु फिर कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अपने को अब हम एक काम करते हैं कि x की जगह 6 रख देते हैं। देखो आपको मैं समझा देता हूं कि मैंने 6 को ही क्यों लिखा। उसका कारण ये है कि अपने को ये देखना है, अपने को बिंदु ऐसे निकालने हैं जो सरलता से निकल सके, क्योंकि एक रेखा है, रेखा अनंत तक जाती है, उस पर अनंत बिंदु है, तो अपने को कठिन में नहीं फंसना है, अपने को बिल्कुल ऐसे निकालने जो सरलता से आ सकते हैं, क्योंकि अपना मकसद कठिन परिस्थितियों में फंसना नहीं है, अपना मकसद है कि 2 बिंदु निकालना, और जितना सरल हो सके उस तरीके से। तो देखो ये 6 ही क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि अपने को यहाँ देखना है 6 क्यों लिख रहा हूँ। 6 इसलिए लिखा कि अगर 6 यहाँ लिखूंगा तो 6 से 6 घट जाएगा 0, और 0 होते ही 0 बटे 3 मतलब 0, आसानी से काम हो रहा। तो अपने को ये चीज देखना पड़ती है। तो देखो 6 यहाँ रखेंगे, x की जगह 6 रखेंगे, तो 6 में से 6 गया तो क्या होता है? 0। तो 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो क्या आ जाता है? 0। तो देखो दूसरा बिंदु भी प्राप्त हो गया हमें, तो उसको अपन b नाम दे देते हैं, और एक बिंदु प्राप्त हो गया, x की जगह 6 और y की जगह 0 आ गया है। तो अब हमने यहाँ पर 2 बिंदु प्राप्त कर लिए हैं, किसके लिए? पहले समीकरण के लिए। किसके लिए प्राप्त किए? पहले समीकरण के लिए। अब हम देखो यहाँ मैं पार्ट बना रहा हूँ, आपको ये काम कैसे करना है, जब परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? समीकरण लिखना है, और x और y का इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, और ये चीज आप साइड में निकाल के भी यहाँ ला सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो y के बराबर क्या आएगा उसको लिखना है, और ये सोचना है कि x की जगह क्या रखें और y की जगह क्या रखें, इस तरीके से अपने को मान निकालना है, और लिख देना है कि a बिंदु ये आया और b बिंदु ये आया है। इतना सा काम अपने को करना होता है, और उसके बाद में फिर और एक चीज यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 के लिए काम हुआ है। क्या किसके लिए काम हुआ? समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए ये काम हुआ है। तो देखो इस चीज की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम समीकरण 2 के लिए वही काम करेंगे जो अभी किया था। समीकरण 2 के लिए, 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए क्या होगा? समीकरण 2 क्या है? ये इसके लिए भी वही काम करेंगे, x और y, बॉक्स बनेगा जिसमें
3 खंड होंगे, ये एक्स वाई और इधर अपन जो संख्या लिखेंगे वो। ठीक है, तो फिर वही बात कि y का मान क्या होगा, और अभी मैंने बताया कि y का मान कैसे निकलता है। तो समीकरण 2 को ध्यान से देखो, तो समीकरण 2 क्या लिखा है, मैं देखो यहाँ इधर एक तरफ आपको निकाल के बताता हूँ कि y का मान क्या आएगा। 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y बराबर 12। y का मान निकालना है मतलब y को अकेला करना पड़ेगा। y को अकेला करना है तो y को अकेला करना मतलब जो y के अलावा है उसको बराबर से इधर डाल देना है। -3y की जगह -3y, बराबर की जगह बराबर, 12 की जगह 12, और ये जो 2x था ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। माइनस का 2x आ गया है। अब देखो अभी भी y अकेला नहीं हुआ, अभी गुणे में -3y। अभी -3y को ऐसा कैसे रहने दो, पहले इनका हिसाब कर देते हैं। देखो इनका हिसाब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये समान पद नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 12 और यहाँ 24 है तो हम घटा दें, कुछ कर दें। ये 2x है, ये 12 है, अलग अलग पद है, तो अपन क्या करेंगे 12 माइनस 2x बटा, बटे में क्या आएगा, ये जो -3 था यहाँ पर, ये -3 जो था गुणे में वो कहाँ गया, भाग में आ गया। कहाँ गया, भाग में आ चुका है। तो इस तरीके से y का मान निकाल दिया, और इसी y के मान को वहां लिख देंगे 12 माइनस 2x माइनस 3, 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x बटे -3। तो इस तरीके से हमें क्या क्या करना है कि y का मान निकाल देना है। तो ये y का मान निकल गया। अब y का मान निकल गया तो फिर वही काम करना है कि x की जगह अपने को 0 रख के देखते हैं। सबसे पहला काम ही अपने को 0 का करना चाहिए। तो x की जगह 0 रखते हैं, जैसे 0, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 होगा, तो देखो 0 यहाँ रखाएगा तो 2 का 0 में गुणा होगा तो 0, तो फिर ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या 12, और नीचे क्या बच रहा है -3, तो 12 भाग लगेगा -3 से, कितना आएगा 3 चौक 12, 4 बार गया, और ये माइनस का चिन्ह जो यहाँ था ये आ गया -4। अब आप सोच रहे हैं नीचे वाला ये ऊपर कैसे आ गया, उत्तर में -4 कैसे आया है, तो उसका कारण बताता हूँ। ये किसकी संख्या थी, माइनस की, और ये 12 किसका था, प्लस का। तो माइनस का भाग प्लस में होता है तो माइनस आता है, जो कि चिन्हों के नियम में आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो इसलिए क्या आ गया, -4 आया। क्या आया, -4 आया है। तो 0 रखने पर तो -4 आ गया। अब क्या करें, अब अपने को क्या करना है ये आप ध्यान से देखो। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा करो कि 12 हो जाए, तो 12 होने से क्या होगा कि 12 से 12 घट जाएगा 0, और 0 होते हैं ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 रख दें, x की जगह 6, तो x की जगह अगर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12 होगा, और 12 में से 12 घटेगा तो 0, और 0 के बटे में कोई भी संख्या होती है तो 0, क्या आएगा 0। तो इस तरीके से अपने को सोच समझ के दो बिंदु निकाल लेना है, और ये काम कोई कठिन काम नहीं है, एडजस्टमेंट का काम है, बस एडजस्ट करना है। समीकरण को भी यहाँ पे किया हमने, और सोच समझ के, पहले सबसे पहले मैं 0 ही रखता हूँ, 0 रखना चाहिए, उससे एक y आ जाता है, और फिर अपने को ये सोचना चाहिए कि कैसे ऊपर वाला 0 हो सकता है। ऊपर वाला 0 हो गया तो इसका मतलब y 0 आएगा ही आएगा। तो हमने यहाँ पर दो बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। तो दो बिंदु क्या क्या आ गए, अब इसको C बोल दो आप, अलग नाम दे देते हैं C। तो x का मान पहले निकालता है और y का मान बाद में निकालता है C। D का मान इसको D बोल देते हैं, x 6 है, y क्या है 0, बस हो गया काम। देखो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु और चार बिंदु, चारों बिंदु अपने को प्राप्त हो गए। एक समीकरण के लिए दो बिंदु चाहिए थे, ये मिल गए। दूसरे समीकरण के लिए भी दो बिंदु की जरूरत थी, ये अपने को प्राप्त हो गए हैं। अब इनको ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब है कि एक ग्राफ पर प्रदर्शित करना। किस पर प्रदर्शित करना, ग्राफ पर प्रदर्शित करना। यह एक्स अक्ष होता है, जो आड़ा होता है एक्स अक्ष, और ये जो खड़ा होता है वो वाई अक्ष होता है। इन दोनों पर वास्तविक संख्याएं ही होती है। देखो इसमें बीचों बीच जो होता है वो 0, और इधर बढ़ेंगे
तो आपको धनात्मक संख्याएं लिखनी है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, ये 6, इस तरीके से। और उधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4, तीर के निशान सब पर रहेंगे। ये x है तो इधर वाला x डेश कहलाता है, ये y है तो नीचे वाला y डेश कहलाता है। इस तरीके से अपने को काम करना है। ऊपर ऊपर उठेंगे तो वो प्लस के आएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से 5। वापिस नीचे -1 -2 -3 -4 -5 6, जितने पॉइंट्स की अपने को जरूरत है उतने ही लेना है। और सब तरफ मैंने बताया है कि ये अनंत होते हैं। तो अब अपने को क्या करना है कि पहली जो समीकरण है उसकी एक रेखा बनाते हैं, और उसकी रेखा बनाने के लिए अपने को बिंदुओं की जरूरत होगी, और ये उसके बिंदु हैं। तो पहला बिंदु जो है 0 और 2 है। क्या है पहला बिंदु? 0 और 2 है। जो पहला बिंदु जो है 0 और 2 है, इसका अर्थ क्या होता है कि ये बिंदु कहाँ है, इसको ढूंढना है अपने को। तो एक्स अक्ष पर तो ये कह रहा है कि 0 पर रहो, तो देखो एक्स अक्ष तो 0 यहाँ है, और वाई अक्ष पर 2 पर जाओ। वाई अक्ष पर कहाँ पर जाना है? 2 पर जाना है। तो और प्लस का है माइनस का है? 2 प्लस का है, यानी कि ऊपर जाना है। माइनस का होता तो नीचे जाते, तो प्लस का है तो ऊपर जाना है यहाँ पर। इसका अर्थ है कि यह बिंदु हमें मिल गया है जो कि 0 और 2 है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये बिंदु। अब बी वाला बिंदु प्राप्त करना है। बी में क्या कह रहा है? एक्स पर तो 6 पर जाओ। एक्स कहाँ है अपना? ये 6 पर जाओ। 6 प्लस या माइनस? प्लस, यहाँ आ गए। और वाई पर 0 पे, वाई का 0 कहाँ है? यहाँ। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी? ये। तो इसका मतलब बिंदु यहाँ मिलेगा अपने को। तो ये हुआ 0 और क्या मिला? सॉरी 6 और 0, 6 और 0। तो ये इस तरीके से अपने को बिंदु प्राप्त हो गए हैं ये दोनों। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा हम खींच सकते हैं, और ये काम अपने को स्केल से करना है। ये 0 2 मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि कटेंगे नहीं, है ना। 0 और 2, ठीक है। बिल्कुल इससे मिलाते हुए अपने को रेखा निकालनी है। यहाँ पर 2 है, ये बिंदु है, इन दोनों को मिलाते हुए। तो स्केल से आप जब खींचोगे, हाथ से हो सकता है थोड़ी तिरछी जा सकती है, परंतु स्केल से अगर आप खींचोगे तो बिल्कुल व्यवस्थित लाइन खींचाएगी। तो ये जो एक रेखा आई है, यह है किसको बताती है? ये बताती है x प्लस 3y बराबर 6 को बताती है। यानी कि x प्लस 3y बराबर 6 नाम की रेखा कुछ ऐसे जाती है। अब दूसरी रेखा की बात करते हैं कि दूसरी रेखा क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 12, ये जो समीकरण है इससे रेखा बनानी है। और इससे रेखा बनाने के लिए कौन काम करेंगे? सी और डी। तो सी बिंदु, सी में क्या लिखा है? x का मान 0 यहाँ पर, और y का मान -4। y का मान कितना है? -4। तो y -4 में मतलब नीचे है यहाँ पर, ठीक है। तो बिंदु प्राप्त हो गया अपने को ये वाला। तो क्या प्राप्त हुआ? 0 -4, ठीक है। अब दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा? x अक्ष पर 6 चलना है। x अक्ष पर 6 मतलब इधर, x अक्ष पर 6 चलना मतलब इधर। तो यहां तक आ गए अपन। और y अक्ष पर 0 मतलब फिर बीच में। तो फिर से अपने को जो बिंदु प्राप्त होगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। यहाँ देखो x अक्ष पर कितना चलना है? 6 चलना है। कितना चलना है? कितना चलना है? 6। तो यहां पर आ गए अपन, x अक्ष पर 6 चलना है, और y पर कितना चलना है? 0। मतलब पॉइंट अपने को यही मिलेगा, ये भी 6 0 भी। तो ये पॉइंट भी अपने को मिल गया, यानी सेम पॉइंट मिल गया। इसका अर्थ है जो पहला था 6 0 और ये भी 6 0, इसको भी डबल लिखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के यहाँ पॉइंट है। अब देखो इन बिंदुओं से मिलाने वाली एक रेखा खींचो। तो इन दोनों बिंदुओं से मिलाने वाली जब अपन एक रेखा खींचते हैं तो वह कुछ इस तरीके से निकलती है।
तो वह कुछ इस तरीके से निकलती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि एक प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हुई। ये दोनों ही रेखाएं एक बिंदु पर मिल रही है और उस बिंदु का नाम है 6-0। यानी कि हमें ग्राफीय विधि से हमें हल प्राप्त हो गया है 6-0। और 6-0 जो प्राप्त हुआ है वह इन दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करता है और वही इन समीकरणों का हल है। तो इस तरीके से हम ग्राफीय विधि से समीकरण को ग्राफ पर दिखा सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो आपको ग्राफीय विधि से किस तरीके से हल करना है वो आपको समझ में आया होगा। अब अपन जो अगली विधि है वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों को जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगली जो विधि हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।